दोस्तों, मैं आज ऑनलाइन आया हूँ। खंडेला चेयरमैन याकूब मलकान को जो एसीबी ने ट्रैप किया था, उसके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। क्योंकि 4-5 दिन तक मैंने खंडेला में सभी जगह से जानकारी जुटाई। जानकारी जुटाने के बाद मुझे पता चला कि ये अलीमुद्दीन तो एक मोहरा था, जाल किसी और ने बिछाया था। ये जो 50,000 की रिश्वत लेते हुए खंडेला चेयरमैन याकूब मलकान को पकड़ा है, इसके पीछे अदृश्य शक्तियां हैं। अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कौन 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 था, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि जाल बिछाया गया था। आपको बताना चाहूंगा कि जो है अलीमुद्दीन कुरैशी याकूब मलकान के साथ उठने बैठने वाला आदमी था। पूर्व में भी कई काम करा चुका है। पट्टे बनवाना, घर के पट्टे बनवाना, होटल का पट्टा बनवाना और प्लाटों के पट्टे बनवाना। तो ये एक विश्वसनीय आदमी था। और ये जो 50,000 में डील हुई थी, वे मना नहीं कर रहा मैं नहीं हुई थी, ये डील तो हुई थी। आज भारत में बॉटम से लेकर टॉप तक करप्शन है। इसके अंदर फिर ये क्या है, अलीमुद्दीन ने जो है ट्रैप लगवाया, फंसवाया, और बाद में क्या हुआ आपको मालूम ही है सारा। एसीबी ने रंगे हाथ याकूब मलकान को गिरफ्तार करके ले गई। अभी तक उनकी बेल नहीं हुई है। अब होगा क्या, जब एसीबी कार्रवाई करती है तो उसके अंदर क्या है, रंगे हाथ तो पकड़ती है, पहले कॉल करती है, कंफर्म करती है, उसके बाद जाल बिछा जाता है। अब कोर्ट इसको सजा देगा। इसके अंदर जो है अधिकतम सजा का प्रावधान है वो है 3 से 7 साल की सजा। कोर्ट के अंदर परिवादी जो ये अलीमुद्दीन है उसको भी पेश किया जाएगा, याकूब मलकान को पेश किया जाएगा। कोर्ट में बहस होगी, बहस होने के बाद में ये पूरी सजा दी जाएगी। सजा तो होगी, इससे इनकार नहीं कर सकता मैं, सजा जरूर होगी, लेकिन कितनी होगी वो कोर्ट तय करेगा। अब खंडेला चेयरमैन की जो सीट थी वो कांग्रेस की बहुत सालों तक ये सीट मुसलमानों को देकर रखी थी, चेयरमैन की सीट कांग्रेस की। क्योंकि मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट देता आया है, और जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस की प्राणवायु मुसलमान ही है। लेकिन खंडेला के अंदर मुसलमानों के पास में एक चेयरमैन की सीट थी, वो भी अब जाती हुई दिखाई दे रही है मुझे। क्योंकि ये दाग याकूब मलकान पे नहीं लगा, बल्कि पूरे मुसलमान समाज पे लगा है। इस्लाम की बात करें तो घूसखोरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, घूस देने वाला और घूस लेने वाला दोनों पर लानत फरमाई है। इन दोनों ही दोषी है, लेने वाला भी और देने वाला भी, दोनों ही है। तो ये अब सवाल ये उठता है कि अलीमुद्दीन है, एक इसकी छोटी सी मुर्गे काटने की दुकान है। मुर्गे काटने वाले की दुकान के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कहां से आई? ये सवाल उठता है कि जो भाई मुर्गी का गोश्त काटता है, छोटी सी दुकान है, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आई तो कहां से आई? इस पर भी सवाल उठाया जाएगा। उठ भी रहा सवाल। मैं गया था तो लोग सवाल उठा रहे थे, भाई साहब वो तो हो गया जो हो गया, लेकिन इसके पास प्रॉपर्टी कहां से आई करोड़ों की? ये तो भाई मैं क्या बता सकूं प्रॉपर्टी कहां से आई, वो तो जांच का विषय है, ये भी देखा जाए तो। और याकूब मलकान के साथ सिंपैथी लेयर भी है, मुसलमानों की सहानुभूति भी उसके साथ जुड़ी हुई है। आप सोच रहे हैं याकूब मलकान चुनाव नहीं लड़ेगा, लोग सोच रहे हैं यह है वो है, वो बात की बात है, लेकिन सहानुभूति फैक्टर अभी याकूब मलकान के साथ में खंडेला का देखा जाए तो। और केजरीवाल को सजा नहीं थी दारू घोटाले में, केजरीवाल भी गया था, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर आ गया वापिस, उसके चेहरे पर चुनाव हो रहा दिल्ली में वापिस। वो तो आम आदमी पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली के अंदर, वापिस केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा, वो कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारे जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आपसे घूस मांगते हैं तो आप उसको जो है एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको उसकी सूचना जरूर दें, और ऐसे घूसखोरों को आप पकड़ाएं, मैं ये कहता हूं आपको। क्योंकि आप समझदार होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। आपको मालूम है आज चपरासी से लेकर अधिकारी तक घूस लेता है। जो ये भ्रष्टाचार देश का काल बना हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है, आगे की राजनीति पर बाद में चर्चा करेंगे।